विधानसभा का महासंग्राम। मैं जरूर पहली बार आई हूँ क्योंकि इसमें हमेशा विधायक जी होते हैं। वाल्मीकि भगवान की आज जयंती है। वाल्मीकि भगवान ने रामायण लिखी, उन्होंने वो राम भक्त थे। वाल्मीकि समाज ने एक समय पे जब मुगलों का शासन था तो इनको बड़ा प्रताड़ित किया गया कि आप धर्म परिवर्तन करिए, तो वाल्मीकि समाज ने धर्म परिवर्तन को ठुकराया। लगता है इससे वाल्मीकि समाज और सशक्त होगा और हमारा इनसे जुड़ाव है, रहा है और सदैव रहेगा। तो जातिगत समीकरण को राजनीति में कितना महत्व देती है? भैया मैं इसमें थोड़े अलग विचार रखती हूँ। मैं बहुत राजनीतिक बात आपसे नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा स्पष्ट बोलूँगी। मानवता, नीतियों से किए गए काम, आपके अपने आप जो बोलते हैं उसको चरितार्थ करते हैं कि नहीं, ये महत्व रखता है। आप जो कहते हैं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये महत्व रखता है। आप किस समाज से आते हैं, किस समाज से नहीं आते हैं, अब इनके मायने ज़रूर होंगे राजनीति में, लेकिन जिस तरह से मैं देखती हूँ, मैंने सागर में कभी ऐसा नहीं देखा कि आप इस समाज से हैं तो आपको इतने वोट मिलने चाहिए। मैंने कभी जैन समाज में ऐसी बातचीत नहीं सुनी। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, आपके विधायक जी का दूसरा हो सकता है। मैं ज़्यादा पॉलिटिकली भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा, मैं एक थोड़ी सी आपकी विचारधारा को भी मैं समझना चाहता हूँ, लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल है और इसी माहौल में आज वाल्मीकि जयंती भी है। आज वाल्मीकि जयंती की यहाँ पर रैली निकली है। आज हमारे साथ में सागर विधायक शैलेंद्र जैन की धर्मपत्नी अनु शैलेंद्र जैन जी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। आज इस समारोह में यहाँ पर शामिल हुई, यहाँ पर रैली निकली, क्या महसूस कर रही है आप? देखिए, वाल्मीकि समाज से हम मिलते जुलते रहते हैं। विधायक जी जो यहाँ के प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो ये मानते हैं कि राजनीति एक सशक्त माध्यम है समाज में समरसता बनाने का भी। और हम आज कोई नया नहीं है, मैं ज़रूर पहली बार आई हूँ क्योंकि इसमें हमेशा विधायक जी होते हैं, लेकिन मैं सबसे परिचित हूँ। अच्छी बात यह है कि समाज को आगे बढ़ते और हर स्तर पे एक अपना सम्मान मिलते देख के प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं को नेता ना बना के सेवक बनाया है और जो सबको साथ में लेके चलते हैं। वाल्मीकि भगवान की आज जयंती है। वाल्मीकि भगवान ने रामायण लिखी, उन्होंने वो राम भक्त थे। वाल्मीकि समाज ने एक समय पे जब मुगलों का शासन था तो इनको बड़ा प्रताड़ित किया गया कि आप धर्म परिवर्तन करिए और या तो आप महल उठाने का काम कीजिए। तो वाल्मीकि समाज ने धर्म परिवर्तन को ठुकराया। तो मैं मानती हूँ ये अंतर्मन की शक्ति थी और जितना संघर्ष उन्होंने किया है शायद किसी और ने किया हो। हम ये मान के चलते हैं कि अब वो संघर्षों का अंत होना चाहिए और इसलिए हर जगह पे हमारी भारतीय जनता पार्टी भी उनको प्रतिनिधित्व दे रही है। जैसे जबलपुर से हमारी राज्यसभा सांसद हैं सुमित्रा वाल्मीकि जी, हमारे यहाँ से प्रदेश के सागर से महामंत्री हैं अमित कछवाहा जी, ये सब अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुझे लगता है इससे वाल्मीकि समाज और सशक्त होगा और हमारा इनसे जुड़ाव है, रहा है और सदैव रहेगा। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, राजनीति में जातिगत समीकरण और मतलब जातिगत समीकरण समाज में बहुत महत्व रखता है। जिस हिसाब से चुनावी माहौल है तो जातिगत समीकरण को राजनीति में कितना महत्व देती है? भैया मैं इसमें थोड़े अलग विचार रखती हूँ। मैं बहुत राजनीतिक बात आपसे नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा स्पष्ट बोलूँगी। मैं जातिगत समीकरण नहीं समझती। मैं महिलाओं के बीच में काम करती हूँ। मैं एक ऐसी एनजीओ में काम करती हूँ जो अब यूएन में रजिस्टर्ड है, जो ग्लोबली काम कर रही है, विश्व स्तर पे काम कर रही है। और मैंने ये देखा है कि एक समय के बाद ये सब शून्य हो जाता है। मानवता, नीतियों से किए गए काम,
आपके अपने आप जो बोलते हैं उसको चरितार्थ करते हैं कि नहीं ये महत्व रखता है, आप जो कहते हैं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है ये महत्व रखता है, आप किस समाज से आते हैं किस समाज से नहीं आते हैं। अब इनके मायने ज़रूर होंगे राजनीति में, लेकिन जिस तरह से मैं देखती हूँ, मैंने सागर में कभी ऐसा नहीं देखा कि आप इस समाज से हैं तो आपको इतने वोट मिलने चाहिए। मैंने कभी जैन समाज में ऐसी बातचीत नहीं सुनी। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, आपके विधायक जी का दूसरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे पूछा, मैं महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ और मैंने ऐसी बातचीत नहीं सुनी। मैं अभी महिलाओं में इतना उत्साह देखती हूँ कि उनको एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है जो सागर में स्वच्छ, और मैं सौम्य शब्द भी बोलती हूँ, कभी किसी से बुरा नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, जो आए उससे सम्मान से बात करना और नीतियों पे राज करना। राज सागर पे नहीं करना, लोगों के दिलों में करना। मैं ये मान के चलती हूँ। अब मैं ज़्यादा पॉलिटिकली भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा, मैं एक थोड़ी सी आपकी विचारधारा को भी मैं समझना चाहता हूँ, लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। अगले महीने की 17 नवंबर को मतदान होने के लिए जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होगा। आखिर यहाँ के मतदाता या पूरे देश के मतदाता मतदान देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखकर वो मतदान दें, क्योंकि मतदान आम आदमी का सबसे बड़ा अधिकार होता है। मुझे ये लगता है अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर आप पिछले ऐसे 70 साल देख लें जिसमें एक ऐसी पार्टी थी जिसने खुद का विकास किया और मध्य प्रदेश और भारतवर्ष की जो कहते थे कि हम सोने की चिड़िया हैं, उसका पतन होता चला गया। उसकी कारण थी ये कांग्रेस पार्टी, और मुझे लगता है ये अपने आप में प्रमाणित है। और जो मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में किया, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का संगठित किया, जिस तरह के लोगों को टिकट दे के लोगों के बीच में पहुंचाया, जिस तरह से एक अनुशासनबद्ध कार्य होता है, आप जो कहते हैं आपको वो करना है, जिस तरह से संगठन चलता है, जिस तरह से आप आज सागर को देख लीजिए, आप सागर को 15 साल पहले और 15 साल बाद देख लीजिए, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब प्रमाण अपने आप में है, सब दिख रहा है। इस 17 तारीख को मुझे ऐसा लगता है सागर में इतिहास रचा जाएगा। एक ऐसे जनप्रतिनिधि को पुनः चुना जाएगा जो स्वच्छ, साफ सुथरी और सम्मानजनक राजनीति करता है। और राजनीति को मैं मानती हूँ कि अब दूसरी दृष्टियों से देखना बंद करना चाहिए और ऐसा देखना चाहिए कि ये हमारे राष्ट्र को, ये हमारे समाज को सशक्त करने का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। एक और महत्वपूर्ण है ना प्रश्न है, आप महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी समय से काम कर रही हैं, एनजीओ में भी कर रही हैं और बहुत सक्रिय रहकर काम कर रही हैं। हम मतदान का महत्व के ऊपर हम बात करें कि ज़्यादातर देखा गया है कि सागर का भी वोटिंग रेशियो देख लें, सभी जगह का देख लें, हमेशा कभी ग्राफ गिरता है तो कभी ग्राफ बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि 100% लोग हैं ना परफेक्शन के साथ में वोटिंग दें। मत का अधिकार क्या होना चाहिए, और जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला रहती हैं तबके की, कई जगह देखा जाता है कि ना ही ग्रामीण महिलाएं वोट देने के लिए जाती हैं, ना ही पुरुष वोट देने के लिए जाते हैं, उनको राजनीति से उतना महत्व नहीं होता। लेकिन राजनीति भी हमारे समाज के लिए कितनी ज़रूरी है और वोट देना भी कितना ज़रूरी है, उसका थोड़ा सा आप एक मैसेज दें। हमने ये कुछ पिछले वर्षों में देखा, और हम जब भी ये नहीं कि अभी चुनाव आए हैं, हम जब भी महिलाओं के बीच में जाते हैं हम ये ज़रूर बोलते हैं कि हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं। हाँ, महिलाएं, ऐसा देखा जाता है आमतौर पे, भारत की महिलाएं पति को भोजन करा दिया, सास ससुर को भोजन करा दिया, आप चले जाइए, हम 2 घंटे बाद आ जाते हैं। अब हमने ये बोला है कि जिस तरह से आप उनका ध्यान रखती हैं, उस तरह से आपको कम से कम मतदान के दिन अपना भी ध्यान रखना है, अपनी मतदान की आपको वैल्यू समझनी है, हर घर से निकलना है। और क्यों निकलना है? क्योंकि जब कोई भी सरकार बनती है तो हर चीज़ का आंकलन होता है, हर चीज़ का गणित होता है, उस तरह से काम आगे बढ़ता है। तो हम ये बोलते हैं कि जब महिलाओं का सरकारें भी देखेंगी कि हर जगह पे योगदान है, हर जगह पे महिलाएं निकल रही हैं, मतदान पूर्ण तरीके से कर रही हैं, तो ये उनका फ़र्ज़ बनेगा, ये उनका कर्तव्य बनेगा कि वो महिलाओं के लिए और आगे चल के काम करें। और मुझे ऐसा लगता है इस बार आप देखिएगा सागर में महिलाओं का मतदान काफ़ी प्रतिशत बढ़ेगा। ये हम पुनः बात करेंगे मतदान के बाद। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने के लिए जा रही है? मैं तो मोदी जी की बहुत कायल रहती हूँ, क्योंकि उनने भारत को आगे ले जाने के अलावा कुछ नहीं सोचा है। और
मैं ये मानती हूँ कि लोग आज किसी को भी बोल दें ठीक है चलेगा ऐसा कर लेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय यही होगा। प्रदेश में भारत में भारतीय जनता पार्टी आएगी और इतना विकास करेगी, एक स्वर्णिम भारत जो कि बीच में मिटा दिया गया था, पूर्ण तरह उसको मिटाने की कोशिश की गई थी, वो सब हट जाएगा। एक स्वर्णिम भारत सामने दिखता है और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थी सागर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन की धर्मपत्नी अनु शैलेंद्र जैन जी। आज यहाँ पर वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर रैली निकली, रैली को उन्होंने संबोधित किया। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से इतिहास दोहराएगी। अब जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा, मध्य प्रदेश की जनता किसकी सरकार चुनेगी, ये तो फिलहाल चुनावी परिणाम ही बताएगा। अब देखते हैं कि बुंदेलखंड की सियासत का जातिगत समीकरण क्या होगा, क्योंकि यहाँ सागर विधानसभा क्षेत्र में काफी प्रत्याशी हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं और इस बार विधानसभा क्षेत्र में उतरेंगे। अब यहाँ का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम।